यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्या-क्या हमने डिस्कस कर लिया है पहले। सर हम यहाँ पर हमने जो है हाउस रेंट अलाउंसेस के बारे में डिस्कस किया था। हाउस रेंट अलाउंसेस होते हैं जो कि आपको खर्चे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं आपके घर के लिए। मतलब अगर आप बड़ी सिटी में जा रहे हैं तो आपको खर्चे प्रोवाइड कर दिए जाएँगे आपके रेंट के लिए। और एज अ कंसेशन अगर मैं बात करूं तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था रेंट फ्री अकोमोडेशन, जहां पर आपको कंसेशनल रेट पे जो है घर प्रोवाइड किया गया था और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है घर प्रोवाइड किया जाता था। हमने इसकी टैक्सेशन के बारे में जाना था। अब हम बात करने वाले हैं अकोमोडेशन इन अ होटल के बारे में। मतलब मान लीजिए अगर आपकी कल दिल्ली में ट्रांसफ़र हो जाती है, मुंबई में हो जाती है, फिर किसी बड़ी सिटी में ट्रांसफ़र हो जाती है, तो वहाँ पर आपको एक अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। इन केस अगर कंपनी नहीं चाहती कि वो आपको रेंट पर लेके घर दे, यानी जो आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन में हमने इन्फॉर्मेशन बताई थी, या फिर कंपनी नहीं चाहती कि उसका घर हो और आप उसमें रहो, क्योंकि कंपनी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो आपको प्रोवाइड कर सके, तो इस केस में आपको अकोमोडेशन इन अ होटल जो है प्रोवाइड किया जाएगा। आप होटल में रहोगे और वो कंपनी जो है उसका खर्चा आपको प्रोवाइड कर देगी। तो अब यहाँ पर बात उठ जाती है कि हम इस पर टैक्स कैसे लगाएंगे, तो उसकी वैल्यूएशन हम कुछ इस प्रकार करेंगे। सबसे पहले इसमें आ जाएगा आपका एक्चुअल चार्जेस। एक्चुअल चार्जेस वो होते हैं जो आप कंपनी में जब आप किसी अकोमोडेशन में रहते हो, किसी होटल में रहते हो, तो वहाँ पर उसका जो रेंट होता है, उसके जो खर्चे होते हैं, वो आपके आ जाएंगे। सबसे पहले एक्चुअल चार्जेस, मान लीजिए अगर आप 3,000 रुपये पर वहाँ पर रह रहे थे तो वो एक्चुअल चार्जेस हो जाएंगे जो आपका बिल बना था। फिर आ जाएगी आपकी 24% ऑफ योर सैलरी। सैलरी आपकी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जितने दिन आप वहाँ पर स्टे करेंगे उतने दिन की सैलरी लीजिएगा, चाहे वो 22 डेज़ हों या फिर 30 डेज हों या फिर आपके 35 डेज़ हों या फिर 1 मंथ 2 मंथ 3, जितने भी आप दिन वहाँ पर स्टे करेंगे उस हिसाब से जो है आपकी यहाँ पर सैलरी ली जाएगी। उसका आप 24% जो है कर सकते हैं। उसके बाद अगर इन दोनों में से कोई लोअर आता है तो वो आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा। इसमें कंडीशन आ जाती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन होंगी आपकी, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई भी परक्विजिट्स जो है टैक्सेबल नहीं हो सकती अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं। सर कहना क्या चाहते हो? मतलब जो आपको मैंने ये ऊपर बताया, अगर ये दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएं तो ये टैक्सेबल अमाउंट नहीं होगा जो आपको विच एवर इज़ लोअर मैंने आपको बताया। सर ऐसा भी हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। यहाँ पर एक प्रोविज़न रखा गया है कि अगर आप 15 दिन वहाँ पर स्टे करेंगे एक होटल में तो आपका टैक्सेबल अमाउंट नील आएगा। पर अगर आप वहाँ पर 16वें दिन भी रुक जाएं, इन केस अगर आप 16वें दिन उस होटल में रुक जाते हैं तो आपका टैक्स लग सकता है, और लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। पर दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये कहती है कि अगर आप ट्रांसफ़र के लिए जा रहे हो, ऑफ कोर्स अगर आप ट्रांसफ़र हो गई आपके घर वालों की, तब भी ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होनी चाहिए कि आपको टैक्सेबल जो है आपका आप पर टैक्स नहीं लगेगा। सो दीज टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई। अब हम इसका क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सो लेट्स गो। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, एक एम्प्लॉई जब अकोमोडेट कर जाता है इनटू अ होटल रादर देन स्टेइंग इनटू अ रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो जब वो स्टे कर जाता है एक आपके होटल में तो उसकी कैलकुलेशन हम ऐसे करते हैं, और अब हम इसका क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो इसमें एक एम्प्लॉय था जो कि शंभू था। शंभू को एक अकोमोडेशन दिया गया जो कि आपके एम्प्लॉयर के द्वारा दिया गया था फॉर 22 डेज। ओके, बिफोर प्रोवाइडिंग हिम द रेंट फ्री अकोमोडेशन, मतलब अभी तक उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया गया। रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड करने से पहले ही हमने उसको एक अकोमोडेशन इन होटल दे दिया कि वो होटल में स्टे रह सके, विच इज़ ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा दिया गया था। द होटल चार्जेस पेड ₹6,000 ऑफ विच 1,000 वॉज रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। इसका मतलब ये है कि जो आपको 6,000 रुपये आपके चार्जेस थे होटल के जिसमें आप स्टे करोगे, और 1,000 मैंने आपसे ले लिया है, यानी मैं कौन? आपका एम्प्लॉयर। सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ अकोमोडेशन फॉर द पीरियड ऑफ 22 डेज इज़ 11,000। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 22 दिन की सैलरी यहाँ पर लेनी है, ना कि 1 मंथ की, क्योंकि टैक्स सिर्फ उतने ही दिन का लगेगा जितने दिन आप एक होटल में स्टे किए हो।
पर एक चीज़ यहाँ पर आ जाती है, अगर आपकी सैलरी या फिर अगर आप 15 डेज स्टे करते हो एक होटल में, तो वहाँ पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया, अगर आप 15 दिन स्टे कर जाते हैं एक होटल में तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता, आपकी टैक्स की वैल्यू नहीं आएगी। पर अगर आप ज़्यादा दिन स्टे कर जाते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 22 डेज़ यहाँ पर आप स्टे किए हो, तो आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। तो चलिए अब इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आ जाएगा आपके एक्चुअल चार्जेस जो आपने पे किए होंगे। सबसे पहले हम एक्चुअल चार्जेस यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। एक्चुअल चार्जेस यानी जो एक्चुअल बिल आपने पे किया था, एक्चुअल बिल हमने पे किया था सर यहाँ पर 6000, और करेंगे आप 24% ऑफ योर सैलरी। सैलरी कौन सी सर? सैलरी आएगी यहाँ पर आपकी जितनी दिन आप वहाँ पर स्टे किए हो, पर अगर 15 दिन आएंगे तो वहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 22 दिन है, इसीलिए इसकी सैलरी आ जाएगी आपकी यहाँ पर, दिस विल बी आपकी 2640। जब हम 11,000 का 24% कर देंगे तो ये आ जाएगा 246, एंड इसमें से आप विच एवर इज़ लोअर कर दीजिए, दिस इज़ योर अमाउंट। सो जब आप इसका टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे तो इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा जो अमाउंट आपने रिकवर किया फ्रॉम द एम्प्लॉय, क्योंकि वो अमाउंट आपको पे नहीं करना है, क्योंकि आपने वो पहले ही पे कर दिया है। सो दिस विल बी योर 1640। दिस इज़ ऑल अबाउट द अकोमोडेशन इन होटल, और इसका एक क्वेश्चन हमने ट्राई किया। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो हिट द लाइक बटन दैट इज़ बिलो यू। सो बाय बाय।